हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लैब असिस्टेंट साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है 10 मई को। आपने दोनों पेपर देखे होंगे, दोनों पेपर सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको एक भी प्रश्न के अंदर दिक्कत है दोस्तों, तो हमने दोनों पेपर, जो फर्स्ट पेपर जीके का हुआ था और जो सेकंड पेपर साइंस का हुआ था, उन दोनों के सॉल्यूशन करवा रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर वो सभी प्रश्न चेक कर सकते हैं। अगर आपके एक प्रश्न के अंदर भी संशय है आपको कि वो गलत होगा या सही, अगर आपको कहीं और उसका आंसर नहीं मिला है, तो आप हमारे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था और उस पर बेस्ड जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहेगी। तो दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट था उसके अंदर 100 प्रश्न आए थे जो कि 200 नंबर के थे। जो सेकंड पेपर था उसमें भी 100 प्रश्न आए थे जो कि 200 नंबर के थे। तो दोनों को मिला के टोटल मार्क्स 400 हो गए हैं। अब मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा वो नंबर्स में बताऊंगा दोस्तों। अगर आपके 400 में से इतने नंबर आ रहे होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों जनरल की, तो जनरल में मेल की जो कट ऑफ है वो 250 के लगभग रहेगी। जो 250 है दोस्तों, ये बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ रहेगी। और ये कट ऑफ इतनी कम इसलिए है क्योंकि एक तो पोस्ट्स बढ़ चुकी हैं, 500 के लगभग पोस्ट्स बढ़ी थी दोस्तों। जो पेपर हुआ था उससे एक दिन पहले, यानी कि 8-9 मई को पोस्ट्स बढ़ने का नोटिफिकेशन आ गया था। और जो डीवी के लिए आप पूछेंगे कि डीवी के लिए कौन से बच्चे जाएंगे, तो दोस्तों जिनके 245 के लगभग नंबर आएंगे, 240-45 के जनरल मेल के अंदर, वो लोग डीवी करा लेंगे। और जो जिनके 250, 252, 53 नंबर बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों इस पोस्ट के अंदर। यही बात कर लें जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल की कट ऑफ रहेगी दोस्तों 240। कितनी रहेगी? 240 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी के अंदर 240 से 245 कट ऑफ रहेगी। जनरल से ज़्यादा अंतर नहीं देखा जाएगा, जनरल से 5-10 नंबर का ही अंतर होता है जनरल और ओबीसी के नंबर में। और यही बात करें फीमेल ओबीसी की, तो दोस्तों अगर आपके 230 में से 235 अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 400 में से बात कर रहा हूं दोस्तों, यानी कि अगर आपके काट पीटने के बाद 115 प्रश्न सही हैं, 200 प्रश्नों में से 115 प्रश्न काट पीटने के बाद सही हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप लैब असिस्टेंट बन जाएंगे। यही बात कर लें अगर हम ईडब्ल्यूएस के छात्रों की, जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको 400 में से 235 से 240 अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि उनके 117, 18, 120 प्रश्न सही होने चाहिए 200 में से। ऐसा मान लीजिए आपकी 60 प्रश्न अगर आपके दोनों पेपर में काट पीटने के बाद, दोस्तों जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी उसी ने बच्चों का हल्ला गुल्ला कर दिया। एक तो पेपर इतना हार्ड, ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जो बच्चों ने ऐसे सोचा कि ये आंसर हो सकता है वो तो गलत हुए ही हुए हैं। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 235 से 240। और यहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो 225 से 230 ये कट ऑफ रहेगी। आगे बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। एससी में अगर आपके 225 से 230 नंबर आ रहे हैं मेल्स के, तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और यही बात कर लें फीमेल की, तो 215 से 220 पर फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी से। यही बात करें एसटी भाई बहनों की, तो एसटी के अंदर अगर आपके 215 से 220 नंबर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके 107, 108 प्रश्न सही हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल के अंदर 205 से 210 अगर आपके नंबर बन रहे हैं एसटी फीमेल के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके 105 प्रश्न सही हो गए हैं तो आपका सिलेक्शन पूरा निश्चित है। तो यह था दोस्तों हमारा कट ऑफ का वीडियो। आपको ये कट ऑफ बिल्कुल एनालाइज, गहन विश्लेषण के बाद बताई गई है। जो हमने सॉल्यूशन करवाए थे उसके अंदर जो बच्चों ने कमेंट करे थे उन्हें पेपर कैसा लगा, मॉडरेट लगा या हार्ड लगा। जो बच्चे 1-2 सालों से तैयारी कर रहे थे लैब असिस्टेंट की ही, उन्हें तो दोस्तों ये पेपर मॉडरेट लगा। लेकिन जो बच्चे 4-5 महीने की तैयारी करके गए थे उन्हें ये पेपर बहुत हार्ड लगा है दोस्तों। तो वही है, मेहनत के ऊपर बेस्ड है सब कुछ।
आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको पेपर थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि पढ़े हुए प्रश्न मिलेंगे। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपकी क्या कैटेगरी है वो कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों, निराश नहीं होना है। अगर आपके इससे थोड़े कम नंबर आ रहे हैं तो और मेहनत करें और आगे बढ़ें, ऐसे ही पढ़ते रहें और नौकरियां लगते रहें। एक नौकरी पर नहीं टिकना है दोस्तों, हमें बार बार हर नौकरी का प्रयास करना है। एक बार छोटी नौकरी लग जाओ तो आरएस जैसी बड़ी नौकरियों की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।